बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के वीलॉग के साथ मैं काजी नबील आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। टुडे इज़ 9 मार्च 2022 एंड इट इज़ वेडनेसडे। आज जो है मार्केट ने क्या परफॉर्मेंस की, क्या बिहेव किया, सारी चीज़ें हम आज के वीलॉग में कवर करेंगे। लेकिन आगे जाने से पहले एज यूजुअल आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी इस तरह की इंफॉर्मेशन वाली वीडियो आपको जो है वो बर वक्त मिलती रहेगी। मार्केट की तरफ आ जाते हैं, मार्केट की खबरें क्या हैं और मार्केट में आज के दिन क्या होता रहा, इसको हम आज के वीलॉग में जो है वो डिटेल के साथ कवर करते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोगों के सामने जो है ये केसी 100 इंडेक्स आज के दिन इंडेक्स जो है 43,042 पर क्लोज हुआ। तकरीबन 164 पॉइंट आज मार्केट प्लस क्लोज हुई। जो आज के दिन वॉल्यूम जनरेट हुए तकरीबन 82.2 मिलियन का जो है आज के दिन जो है वो काम देखा गया। ये इंडेक्स की बात करते हैं तो इंडेक्स जो है यहाँ से इसने स्टार्ट लिया था और टाइम यहाँ पर तकरीबन आ रहा है 9:30। फिर इसके बाद मार्केट ने एक हाई लगाया शुरू में ही तकरीबन 9:48 में ही, यानी कि 30 से लेकर 48 तकरीबन 18 मिनट में ही मार्केट अपने हाई को पहुंची, जो आज के दिन का इसका हाई लगा 43,207 का ये। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है हमने मार्केट के अंदर फिर थोड़ा सा डिक्लाइन देखा, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर जो डिप लिया मार्केट ने तकरीबन जो है वो टाइम आ रहा है मेरे पास 12:41 और जो डिप था मार्केट का 42,868 का। लेकिन यहाँ से फिर जो है एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली और फिर करती करती मार्केट ने वापस जो है ना रेंज बाउंड हुई। आखिरी टाइम जो है मार्केट ने फिर थोड़ी सी 3 बजे के बाद थोड़ी सी गिरावट नजर आई, तकरीबन 3:28। लेकिन क्लोजिंग एंड में मार्केट ने फिर रिकवरी की और ऑलमोस्ट 43,000 से ऊपर ऊपर की क्लोजिंग दी। आज के दिन जो है जो एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स में स्टॉक शामिल है जिनमें WCL, PIBTL, इसके अलावा TPLP, टेली और TPL जो है वो शामिल है। ये इनके अंदर जो है वो ठीक ठाक जो है आज के दिन सेलिंग प्रेशर देखा गया। खासतौर पर TPL के अंदर जो 9.46% डाउन हुआ और TPLP जो है 7.49 और ये तकरीबन 9.46% ही मुझे नजर आ रही है। आज के दिन जो है यहाँ पर रिजल्ट भी आए कुछ कंपनीज के। दाऊद लॉरेंस की EPS 9 रुपये आई, ये बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। नेशनल बैंक को हम लोग डिस्कस कर चुके थे, ये मोटे मोटे लेटेस्ट रिजल्ट है, आपको इसके अलावा खास रिजल्ट जो है देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं अपकमिंग बोर्ड मीटिंग की, तो बोर्ड मीटिंग जो कल आने वाली है वो PIA की है, JSCL की है, सिस्टम की कल मीटिंग है। ये मेन मेन मीटिंग जो कल के दिन होने जा रही है ये। इसके अलावा आज के दिन की कोई इंपॉर्टेंट न्यूज की बात करते हैं तो नो कॉन्फिडेंस मोशन इज ऑपोजिशन पॉलिटिकल डेथ सेज PM इमरान खान। जी वजीर आजम साहब कह रहे हैं कि ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आई है इससे अवर्ड्स जो अपोजिशन है उनकी मौत वाक़या हो जाएगी, ये इनका कहना है ये। इसके अलावा जो है नो ट्रस्ट मोशन MQM फुली सपोर्ट PM क्लेम्स। शाह महमूद कुरैशी साहब जी ये कह रहे हैं कि इत्तेहादी हमारे साथ हैं। इसके अलावा PM शुड नॉट हैव रिएक्टेड पब्लिकली अगेंस्ट EU सेज तरीन। जी फाइनेंस मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर साहब को डिफेंड किया और कहते हैं कि यूरोपियन यूनियन के बारे में जो उनके बयान थे, शुड नॉट टेल पाकिस्तान व्हाट टू डू। यूरोपियन यूनियन को ये नहीं बताना चाहिए कि पाकिस्तान ने करना क्या, यानी हमें किसी की डिक्टेशन की जरूरत नहीं है ये। जी इसके अलावा पाकिस्तान पंजाब एनर्जी मिनिस्टर रिफ्यूजेस टू ज्वाइन अलीम खान। ये सारी जो है वो सियासी बातों ही की जो है इन्होंने न्यूज़ वगैरह डाली हुई है, और तो मेरे ख्याल में न्यूज़ वो होनी चाहिए जो मार्केट को फाइनेंशियल न्यूज़ यहाँ पर होनी चाहिए। बहरहाल इंडेक्स का ओवरव्यू कर लेते हैं। आज के दिन इंडेक्स का जो ओवरव्यू है वो क्या कह रहा है हमें ये। जैसे कि हमें आज जो है वो मोस्टली जो है वो ग्रीन ग्रीन ही जो है वो नज़र आ रहा है ये। खास तौर पर जो है फर्टिलाइजर सेक्टर ग्रीन है, यहाँ पर काम हुआ। सीमेंट सेक्टर के अंदर आज काम हुआ, सीमेंट सेक्टर की आज अच्छी खबर थी। खास तौर पर अफगानिस्तान से रिलेटेड जो कोल प्राइसेस की खबर आई उसने जो है ना वो अच्छा परफॉर्म किया सीमेंट सेक्टर ने। आज के दिन सिस्टम TRG यानी कि IT सेक्टर में सिस्टम और TRG ने अच्छा परफॉर्म किया। कमर्शियल बैंक काफ़ी बेहतर रहा जिसमें खासतौर पर UBL और MCB, इसके अलावा मीज़ान बैंक के अंदर अच्छा काम देखने को मिला। और जैसे फर्टिलाइजर में एंग्रो, FFC और एफर्ट के अंदर आज जो है वो अच्छा काम देखने को मिला। OGDC जो है वो तकरीबन नो प्रॉफिट नो लॉस पर आज रहा। PPL और POL के अंदर भी आज हमें तेजी नजर आई।
इसके अलावा पीएसओ है, पीएसओ के अंदर थोड़ी सी हमें जो है वो डिक्लाइन नजर आया, और हब्को के अंदर जो है वो थोड़ा डिक्लाइन नजर आया। इसने पूरे जो है वो मार्केट पे थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट किया। ये आज के दिन के जो वॉल्यूम्स की बात हम कर रहे हैं, तकरीबन 82.2 मिलियन का आज काम हुआ। वो तकरीबन एवरेज जो वॉल्यूम चल रहे हैं पिछले 5 दिन के, दे आर 90.1 मिलियन तकरीबन एवरेज वॉल्यूम से आज वॉल्यूम लो है। यानी जो एवरेज चल रही है पिछले 5 दिनों की, उससे तकरीबन लो वॉल्यूम जो है हमें नजर आई है। इसके अलावा जो है मजीद थोड़ा सा अगर हम नीचे करते हैं, तो कौन कौन से आज के दिन स्टॉक ने पॉजिटिविटी क्रिएट की और किस स्टॉक ने आज ज्यादा नेगेटिव। तो आज जो इंडेक्स को पॉजिटिव करने वाले जो स्टॉक थे वो थे सिस्टम, एग्रो फर्टिलाइजर, टीआरजी, एग्रो, मैपल लीफ, फौजी फर्टिलाइजर, पीपीएल, पीओएल, पाइनियर सीमेंट, यूबीएल, मिलर ट्रैक्टर, एफसीसीएल, थल, और इसके अलावा आईसीआई, यूनिट। ये सारे वो हैं जिन्होंने ठीक ठाक इंडेक्स में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन जो है वो प्ले की। आज के दिन नेगेटिव कंट्रीब्यूशन किसने पे की, जिसमें सबसे ज्यादा लकी सीमेंट ने, फिर बैंक अल्फला ने, बैंक अल हबीब, इसके अलावा एचएमबी ने, अभी मेट्रो बैंक, फिर पीआईबीटीएल, हबको, इसके अलावा आदमजी इंश्योरेंस, पीएसओ, नेशनल रिफाइनरी, इंटरलूप, इसके अलावा जो है ये पाकिस्तान टोबैको, मरी ब्रूवरी, इंडस, फातिमा फर्टिलाइजर और निशाद मिल्स ने आज के दिन जो है वो अगर इंडेक्स नीचे आया तो इन जो है ना कंपनीज की वजह से जो है वो नीचे आया। ये था मार्केट का ओवरव्यू। अगर आप लोग सेक्टर का जो है वो ओवरव्यू भी कर लेते हैं कि आज किस सेक्टर ने जो है वो अच्छा परफॉर्म किया। सबसे ज्यादा जो है आज जिस सेक्टर के अंदर पॉजिटिविटी देखेगी वो कमर्शियल बैंक्स हैं, और कमर्शियल बैंक में खासतौर पर मिजान बैंक, यूबीएल, और ये ज्यादा टॉप में हमें नजर आ रहे हैं तीन। फिर इसके अलावा जो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, इसके अंदर तेजी नजर आई, और इसकी तेजी में जो है वो ओजीडीसी ने तो कोई रोल अदा नहीं किया, इसमें पीपीएल ने और पीओएल ने जो है वो एक अच्छी कंट्रीब्यूशन शो की। फूड एंड पर्सनल केयर ने आज जो है वो सेक्टर वाइज नेगेटिव रहे ओवरऑल। फर्टिलाइजर जो है वो पॉजिटिव रहे, जिसमें एंग्रो, एफएफसी, एफर्ट और फातिमा फर्टिलाइजर ने तो नेगेटिव, एफर्ट, एफएलसी और एंग्रो ने पॉजिटिविटी दिखाई। केमिकल सेक्टर के अंदर भी आज पॉजिटिविटी हुई। केमिकल में खासतौर पर आईसीआई ने जो है वो एक अच्छी कंट्रीब्यूशन शो की। इसके अलावा कोलगेट और ईपीसीएल ने नेगेटिविटी क्रिएट की है। जी, इसके अलावा एक आध कोई और सेक्टर, आईटी सेक्टर को देख लेते हैं। टेक्नोलॉजी सेक्टर को आज 1.75% का गेन मिला, अच्छा रहा, जिसमें मेजर कंट्रीब्यूशन सिस्टम की और टीआरजी की शामिल है ये। इसके अलावा पीटीसी ने भी 1.72% जो है इस सेक्टर के अंदर आज अपना रोल प्ले किया। एवेंसियन भी पॉजिटिव रहा। एयर लिंक जो है ये, इसको किसी जो है ना लगता है किसी की बदवा लगी हुई है, ये थोड़ा सा जो है एयर लिंक चल नहीं रहा। बाकी तकरीबन सारे जो आईटी सेक्टर के स्टॉक जो है उन्होंने परफॉर्म किया ये खास तौर पर ये। इसके अलावा जो है नेगेटिव में सिंथेटिक रेजिन जो है 1.67% जो है इनके अंदर जो है वो डिक्लाइन देखा गया, और इसके अलावा वनस्पति एंड अलाइड इंडस्ट्री ने 4.68%, यानी कि ये सेक्टर भी आज के दिन ठीक ठाक पिटने में जो है वो शामिल, यानी कि काफी इसको मार पड़ी है। अब इसके बाद जो है अगर हम लोग मार्केट मैप की बात करते हैं कि मार्केट मैप हमें क्या दिखा रहा है, आज के दिन जैसे कल के दिन ठीक ठाक जो है वो हमें रेड रेड नजर आ रहा था, आज काफी सूरत डिफरेंट है ये। सबसे पहले ग्रीन की बात करते हैं तो टीआरजी अच्छा आज वॉल्यूम में रहा और अच्छी परसेंटेज इसके अंदर इजाफा हुआ। मैपल लीफ 30 की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साथ आज एक अच्छा इसके अंदर रिकवरी देखेगी। एफसीसीएल के अंदर रिकवरी देखेगी। ईपीक्यूएल के अंदर एक अच्छी बाउंस बैक देखा गया आज के दिन का। दो स्टील जो है वो काफी दिनों से फुर्तियां कर रहा है, जिसका मतलब ये है कि कोई इसकी अच्छी खबर आने वाली है। यूनिटी ने आज चंपे मारा था, ये भी अच्छा परफॉर्म किया। यूनिटी ने पॉजिटिव क्लोज हुआ, 1.78% का गेन दिया। इसके अलावा जो है ट्रीट ऊपर नीचे करता रहा, काफी रेंज बाउंड रहा, अलबत्ता एंड में जो है ये पॉजिटिव क्लोज हुआ। सबसे ज्यादा ब्लड बाज आज के दिन क्रिएट किया तो वो टीपीआर 9.46% के साथ जो है ये डाउन हुआ। फिर टीपीएलपी 7.49% के साथ जो है ये इसने डिक्लाइन नजर आया। ऑर्गेनिक मीट जो है 24.73 पर आ गया, 1.59 जो है रुपीस ये डाउन हुआ 6% का, इसने भी तकरीबन आज डिक्लाइन शो किया। तो ये मोटे मोटे बाइंग और ये मोटी मोटी सेलिंग जो है। टैली भी टॉप में नजर आ रहा है तकरीबन 3.58%, इसके अंदर भी जो है इसने डिक्लाइन जो है वो शो किया। शायद टैली कहीं नीचे अपने वो वाले लेवल जो इसके बॉटम लेवल थे जहां से इसने चलना शुरू किया था, 1.5-2 रुपए से ये चलना शुरू हो गया था, इस वजह से टैली थोड़ा सा डेंजरस है। जो टैली के अंदर काम करते हैं वो स्टॉप लॉस लाजमी लगाएंगे। बैंक अल्फला जो है इसने भी आज नेगेटिवली शो की, तकरीबन जो है वो 2.42% जो है ये डाउन रहा ये था ओवरऑल जो है ये मार्केट में पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं
तो आज के दिन जो है किसने बाइंग की और किसने सेलिंग की। फॉरेन कॉर्पोरेट मुसलसल सेलिंग में लगे हुए, फॉरेन इंडिविजुअल ने भी आज सेलिंग की, ओवरसीज ने भी आज सेलिंग की। सबसे ज्यादा सेलिंग जो है आज के दिन जो है वो ये सीमेंट सेक्टर हमें दिखा रहा है सेलिंग में। आईटी सेक्टर पॉजिटिव दिखा रहा है, सीमेंट इसमें जो है वो फूड एंड पर्सनल केयर हमें पॉजिटिव नजर आ रहा है, कमर्शियल बैंक में हमें नेगेटिविटी नजर आ रही है। ये कुछ पॉजिटिव नेगेटिव जो है ये बाहर हमें नजर आ रहे हैं। यहाँ से हमें थोड़ा सा आइडिया ज्यादा बेहतर नजर आएगा कि असल में किसकी तरफ से जो है वो ज्यादा सेलिंग और बाइंग जो है वो देखेगी। फॉरेन की तरफ से तो मुसलसल सेलिंग ही नजर आ रही है, चाहे वो नेट 50 का डाटा हो, चाहे फॉरेन कॉर्पोरेट्स हो, फॉरेन इंडिविजुअल्स हो, ओवरसीज पाकिस्तानी हो। ओवरऑल $834 मिलियन की जो है इनकी जो है वो सेलिंग नजर आई। ठीक है। अगर हम लोग लोकल की बात करते हैं तो लोकल की ओवरऑल जो है वो हमें बाइंग नजर आई। तकरीबन 834 जो है वो $1 मिलियन की बाइंग। इसमें जो सेलिंग आई इंडिविजुअल की तरफ से आज के दिन सेलिंग आई, कंपनीज ने बाइंग की, बैंक सेक्टर ने जो है वो आज के दिन बाइंग की, एनबीएफसी ने भी बाइंग की, म्यूचुअल फंड ने भी बाइंग की, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने बाइंग की, ब्रोकर फर्म ने भी आज के दिन बाइंग की, सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी ने आज के दिन जो है वो सेलिंग की। सिर्फ इंडिविजुअल्स और जो है इंश्योरेंस कंपनी ने हमारे लोकल में जो है वो पैनिक क्रिएट किया, सेलिंग की। अदरवाइज बाकी सारे ही जो है लोकल में, चाहे वो ब्रोकर हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो बैंक्स हो, उनकी तरफ से बाइंग है। और ओवरऑल जो है वो फॉरेन की तरफ से जो है वो सेलिंग प्रेशर जो है वो देखा गया ये। इसके अलावा जो है हम लोग देख लेते हैं कि खास तौर पर मार्केट को देख लेते हैं कि मार्केट क्या कर रही है ये। मार्केट जो है यहाँ पर आ जाते हैं, जो है यहाँ पर हमारे पास KC100 इंडेक्स का चार्ट खुला हुआ है। जैसे यहाँ पर आज के दिन जो कैंडल बनी, ये जबरदस्त किस्म की एक छोटी सी कैंडल है, और इस रेड कैंडल के बीच में ये एक छोटी सी कैंडल बनी, गैप अप ओपनिंग के साथ ये कैंडल थी। बजाय तो ये कैंडल जो है ये अपेंडेंट बेबी कैंडल जो है वो नजर आ रही है, और ये पूरा पैटर्न जो है ये बुलिश हरामी पैटर्न जो है ये हमें नजर आ रहा है। ये बुलिश हरामी पैटर्न वो पैटर्न होता है जिसमें ट्रेंड रिवर्सल की सलाहियत जो है वो मौजूद होती है। यानी अगर कल के दिन एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनती है तो ये पूरा जो डाउन ट्रेंड हुआ था, जो तकरीबन आया हुआ था 46,337 से नीचे आया हुआ था, और ये बुलिश हरामी पैटर्न तब कंफर्म होगा जब एक यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन जाती है, तो फिर ये पूरा ट्रेंड रिवर्सल जो है ये हो सकता है ये। और इस बुलिश हरामी पैटर्न की जो खास निशानी ये होती है कि ये रेड कैंडल, एक बड़ी रेड कैंडल के बीच में जाके अगर ये ग्रीन कैंडल बने और तकरीबन ये मिड तक जो है ना इस कैंडल को बना, तो इसको हम लोग अपेंडेड बेबी कैंडल जो है वो कहा जाता है। इसको आप लोग गूगल पर सर्च भी कर सकते हो, अपेंडेड बेबी कैंडल। आपको कुछ इसी तरह की शेप नजर आएगी कि जो कल के दिन क्लोजिंग से ऊपर गैप आप ओपनिंग के साथ ओपन हो और इसके तकरीबन मिड को इसने क्रॉस किया हो, तो इसको हम लोग अपेंडेंट बेबी। और ये जो पूरे दो कैंडल का जो पैटर्न है जो है ये अभी हमने बता दिया, ये बुलिश हरामी पैटर्न। ये पाकिस्तान वाला जो है वो हरामी पैटर्न ही है, ये जापानीज जो है वो पैटर्न है। अब आज जो है यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो ये ट्रिपल बॉटम यहाँ पर अभी भी बना हुआ है। तो ये ट्रिपल बॉटम एक बड़े टाइम फ्रेम का ट्रिपल बॉटम है, इसमें बड़ा टाइम लगा। और अगर ये पैटर्न यहाँ से रिवर्स हो जाती है मार्केट, और जैसे बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ कि जिस टाइम ये वाला ब्रेकआउट निकलेगा मार्केट का, तो आप इस बात पर यकीन रखें कि ये जो जितने भी पॉइंट्स इस लेवल के बीच में आते हैं, तकरीबन अगर हम लोग यहाँ पर एक छोटी सी ओरिजेंटल लाइन लगा के भी वर्टिकल लाइन से ये ड्रा होगा, जैसे अगर यहाँ पर एक छोटी सी वर्टिकल लाइन अगर हम ये ड्रा करें, जैसे ये वर्टिकल लाइन जितनी ये गैप होगा उससे ऊपर ही इतना गैप आप कैलकुलेट कर लें कि मार्केट ये फिर ऊपर आपको लेके जाएगी ये ओवरऑल बात है। इसके अलावा छोटे टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो छोटे टाइम फ्रेम में क्लियर पोजीशन ज्यादा नजर आ जाएगी। जैसे आज के दिन मार्केट ने ये बॉटम लगाया था, और बॉटम लगाने के बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता डाउन, और फिर इसके बाद हमें रिकवरी नजर आई। ये भी जो आखिरी टाइम जो पैटर्न बना छोटे टाइम फ्रेम का जो पैटर्न है, ये भी जब मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन ये नजर आ रही है। यहाँ पर ये 3 कैंडल, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल जो है ये बिल्कुल मॉर्निंग स्टार है, रेड कैंडल, और यहाँ पर हैमर के बाद ग्रीन कैंडल, और उसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल, और ये मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन जिसका स्टॉप लॉस तकरीबन 42,000 और जो है 949 का स्टॉप लॉस बनता है शॉर्ट टर्म में। और इंशाल्लाह अगर कल के दिन ये वाला ब्रेकआउट निकलता है 43,130 का, तो आपको आने वाले दिनों में मार्केट जो है वो ज्यादा बेहतर में नजर आएगी। जैसे हम लोग बात करते हैं कि इंटरनेशनली भी अगर हम लोग बात करते हैं कि इंटरनेशनली भी मार्केट जो है वो रिकवरी हो रही है, मार्केट्स के अंदर बेहतरी आती जा रही है। जैसे ये मेरे सामने investing.com भी मैंने खोला है ताकि थोड़ा सा मैं इसका रिव्यू भी आपको यानी कि यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पर क्या पोजीशन चल रही है ये। जैसे ये हमारे पास जो है इसका यानी कि ये ओवरऑल ये खुल गया इसका, और यहाँ पर मार्केट्स जो है नीचे ट्रेड वगैरह हो रही हैं ये।
तो ये ओवरऑल जो है जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, ये सारे भी ओवरऑल जो है ये पॉजिटिव है। इसके अलावा जो है कुछ और जो है वो जैसे ये मार्केट्स है US 30, ये भी आज भी पॉजिटिव चल रही है। US 500 भी पॉजिटिव हो गया है। डाउ मार्केट जो है ये काफी डाउन थी, अभी ये बिल्कुल पॉजिटिव हो चुकी है। 712 पॉइंट लाइव मार्केट चल रही है, ये तकरीबन अभी चलती रहेगी रात 2:30 बजे तक। नेस्टेक भी जो है वो पॉजिटिव हो चुकी है, ये भी एक अच्छा साइन है नेस्टेक का भी। जो है ये यानी कि ठीक ठाक, यानी कि इंटरनेशनल मार्केट हमारी बेहतर जा रही है। इसके अलावा जो है जो कमोडिटीज है, अगर हम कमोडिटीज को अभी देखना चाहें तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो जरा ये चीजें ज्यादा खुल जाती हैं, बाद में किसी टाइम भी कमोडिटीज पे देख लें। ऑयल प्राइसेस थोड़ी सी जो है वो बढ़ी है, लिहाजा जो है अभी तकरीबन स्टेबल हो चुका है ऑयल प्राइसेस 150 के राउंड अबाउट जो है। जैसे ये कमोडिटीज है, अगर ये ओपन हो जाता है तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि ऑयल प्राइसेस जो है वो कहाँ पर चल रही है। ये यहाँ पर जो है लाइव ऑयल प्राइसेस जा रही हैं। क्रूड ऑयल जो है ₹8 डाउन हो चुका है, ये बहुत जबरदस्त साइन है। और ब्रेंट ऑयल में भी ₹9.24 यानी 7.24%। और ये भी हमारी मार्केट के लिए बहुत अच्छा साइन है कि ऑयल प्राइसेस जो है वापस डिक्लाइन में आ गई हैं। ये जैसे ये 130 के करीब पहुंच चुका था, लेकिन अब रिवर्स शुरू हो गया है, जो कि एक बहुत जबरदस्त साइन है कि इंटरनेशनल में मार्केटें बेहतर हो गई हैं, ऑयल प्राइसेस डाउन हो गए हैं, जिससे हमारी भी मार्केट को सहारा मिलेगा और जो नेगेटिव सेंटीमेंट है इंटरनेशनली वो बेहतर हो जाएगा। ये था दोस्तों ओवरऑल रिव्यू आज की मार्केट का। ये कैसा रिव्यू लगा, अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद ना भी आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लाजमी करें, लेकिन तहजीब के दायरे में रहकर अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को आज के इस वीलॉग नंबर 53 के साथ इजाजत दे। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।